हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं गाइस के आपके जो भी पर्सन है, आपके माइंड में जो भी पर्सन है, वो आपके लिए उनकी करंट सिचुएशन क्या है प्लस उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। लाइक करंट सिचुएशन प्लस उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए आज हम देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं देखूंगी कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका इनके साथ सिचुएशन जैसा भी चल रहा है, भले आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी कोई एज ग्रुप है, जो भी ज़ोडिक साइन है, जो भी यहाँ पे जेंडर है, ही और शी के लिए रीडिंग ओपर है। किसी LGBT कम्युनिटी के लिए नहीं है गाइस, या सेम जेंडर्स के लिए नहीं है। इट्स अ ही और शी रीडिंग, हिज और हर। सो टैरो भी मैं देखूंगी एंड देन मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन ओरेकल से भी देखूंगी। लेट्स सी। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। लाइक करंटली वो लाइफ में अपनी किस चीज़ों से डील कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में वो फेस कर रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, सो दैट आपको आइडिया हो सके कि जो भी पर्सन है अपनी लाइफ में इनके क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट सिचुएशन। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके करंट सिचुएशन क्या चल रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड, we have it's a 6 of wands, current situation, person on your mind. We have it's a 9 of pentacles, person on your mind, their current situation right now. Okay, we have it's a queen of sword, देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स 5 ऑफ कप्स। राइट नाउ तो मुझे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, दे आर वेरी डिसअपॉइंट। वी हैव इट्स 9 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है, इनकी कोई विशेज़ है अपनी लाइफ को लेकर। मे बी किसी तरह से ये कुछ विक्ट्री चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ सक्सेस चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो अपनी लाइफ में ऐसे लग रहा है अपनी विशेज़ को पूरा करने के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, या फिर अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो विशेज़ पूरा हो नहीं पा रही, या तो विशेज़ पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डेफिनेटली इनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। या फिर कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अपनी लाइफ में फ्री इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन रियली हैव अ विश, और ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं कि इनको इंडिपेंडेंसी मिले, या फिर ये अपनी लाइफ में अपने करियर में इतना सक्सेसफुल, इतने ग्रोथ में हो जाएं कि ये अपनी लाइफ के हर डिसीजन खुद ले पाए। ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने पे डिपेंड करना चाहते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है जैसे इनको ना कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक मेंटल और एक आप कह लो कि हार्ट में कोई ना कोई इनकी वॉर चल रही है। मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी किसी विश को पूरा करना चाहते हैं। इट कुड बी अ प्रपोजल, जैसे होता है ना, एक इंसान किसी को प्रपोजल देना चाह रहे हैं, किसी को अपना लव शो करना चाह रहे हैं, और उस चीज़ में उनको किस तरह से सक्सेस मिल सकती है, किस तरह से विक्ट्री मिल सकती है, या फिर वो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दे आर इन अ वेरी इनडिसाइसिव सिचुएशन। ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट इनको ऐसे लगता है जैसे कि ये किसी के अंडर नहीं रह सकते, या फिर जैसे होता है ना एक इंसान किसी को कंट्रोल करता है, तो कुछ लोग होते हैं कंट्रोल इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको कोई किसी भी तरह से चलाना चाहे या अपने अकॉर्डिंग करना चाहे, वो मॉडरेट हो जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई उनके ऊपर जो है वो डिक्टेट करे, या फिर कोई उनको अपने अकॉर्डिंग चलाए, हुक्म दे जिसे बोलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इंसान वो है, इनको लगता है कि अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ विशेस को अपनी पूरा करना चाहते हैं, कुछ इनके ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, या फिर अगर हो सकता है किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं और वो प्रपोजल देने में इनको लगता है अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो उसकी वजह ये भी हो सकती है, इनको लगता है कि जिसको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं वो कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, मेल या फीमेल, जो इनको अपना ओबे करना चाह रहा है, ये अपना उनको सबमिसिव बनाना चाहता है। बट दिस इज़ द पर्सन जो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते, या फिर इन चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं।
बट आई एम क्लियरली सीइंग गाइस कि दिस इज़ द पर्सन जो अपने लाइफ में मूव अवे करना चाहते हैं या फिर वॉक अवे करना चाहते हैं। बट मुझे मूव अवे की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि जिस पास्ट की इमोशनल कोई डिसअपॉइंटमेंट इनको मिली है ना, उससे ये इंसान बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ सफिशेंसी की तरफ आना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद इस टाइम ना अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस के लिए, पर्सनल अपनी सक्सेस के लिए, अपनी कंटेंटमेंट के लिए क्लियर कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर इस इंसान से कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा, यहाँ पे इनको लगता है कि अपनी लाइफ में अपने सुकून के लिए कोई ना कोई फ़ैसला काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे थे, तो राइट नाउ इनको लगता है कि एक स्टेलमेंट की एनर्जी है, एक इंडिसाइजिव एनर्जी जो है, जिसकी वजह से इनसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा। ये आप चाहते हैं कि इस अवॉइड करें इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को और अपने पीस को प्रोटेक्ट करें। येस, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है इंटेलेक्चुअल होना चाह रहे हैं। अगर कभी इन्होंने किसी से कोई बात नहीं की थी अपनी, या फिर कुछ चीज़ों से हो सकता है इस इंसान ने बाउंड्रीज बनाई हुई थी, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्होंने बाउंड्रीज हमेशा नहीं बनाई रखी, जिसकी वजह से हमेशा इनको इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। तो अभी ये पर्सन ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में सेट करना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, सो दैट ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। बिकॉज इससे पहले मुझे दिख रहा है इस इंसान ने हो सकता है अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्री नहीं बनाई है, काफ़ी इमोशनल थे, या किसी भी तरह से किसी को भी इमोशनल अपनी सपोर्ट दे देते थे, या फिर किसी को इमोशनली हेल्प कर देते थे, या फिर इमोशनल हो जाते थे बहुत ज़्यादा। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जो हर चीज़ को अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको हर चीज़ को क्लियर करना है, रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में जो है ना किसी तरह से एक, या तो एक रियलाइजेशन रिसेंटली स्टार्ट हुई है, ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हुई है, जिसमें ये इंसान जो भी है ना अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं कि हमेशा ये इंसान सबके साथ अच्छा करते हैं बट बदले में इनके साथ अच्छा नहीं होता। तो राइट नाउ इस इंसान की लाइफ में इनका मेन पर्पज़ यही है कि अपनी डिज़ायर्स को पूरी करें, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान का अब अपने डिज़ायर को पूरा करना या अपने लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इससे पहले पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया उसकी वजह से ये काफ़ी सैड हुए हैं, काफ़ी अपसेट हुए हैं, और अब दिस पर्सन रियली वांट, या फिर ये प्रेफर कर रहे हैं कि अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप सब कुछ करें जिसमें इस इंसान का इनर पीस हो, या ये पर्सन अपनी विश को हर तरह से पूरी कर सके। बिकॉज इनको लगता है कि इनकी डिज़ायर पूरी करने के लिए इनको वैसा ही एक इन्वायरमेंट भी चाहिए, वैसे लोग चाहिए, वैसा हर चीज़ चाहिए। तो उसी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये इंसान अभी परसू करने के लिए अपना कोई ना कोई मुझे दिख रहा है रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत क्लियर विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ वैंड्स, दिस इज़ द पर्सन जो कि चाहते हैं कि या तो इनको बहुत ज़्यादा फेम मिले, या फिर ये अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। कि इंसान होता है ना अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, ये इंसान अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, जिसमें मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि इनको खुद अपनी लाइफ में विक्ट्री मिले, किसी की बेस पे या किसी की वजह से नहीं ये सक्सेसफुल होना चाहते। ये चाहते हैं कि अपना खुद इनकी अपनी यूनिकनेस हो, इस इंसान का अपना काम बोले, या फिर इनका अपना नेम हो अपने ही वे से, तो वो पूरा करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान एक तो मुझे दिख रहा है अपनी लग्जरी के लिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है अकेले में अगर ये इंसान काम करेंगे, अपनी पूरी एफर्ट डालेंगे, तो उस चीज़ों में इस इंसान को फ्रूट ज़्यादा मिलेगा। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान ने हो सकता है इससे पहले ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप की थी, पार्टनरशिप के साथ काम किया था, बट इस इंसान को उसका अपना लेबर का फ्रूट नहीं मिला, जिसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट है। तो अब अपनी बाउंड्री बना के खुद अकेले इंडिपेंडेंटली सॉलिट्यूड की एनर्जी में ये इंसान सब कुछ जो है अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान बहुत ज़्यादा ना अपसेट हो चुके हैं। ये मुझे चीज़ दिख रही है। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे अगर मैं रोमांटिकली देखूँ तो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो एक हार्ट ब्रेकिंग और एक बहुत ज़्यादा लूज सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिसमें इनको लगता है कि अब इनको स्टेप लेना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें इस इंसान का माइंड सेट मुझे कुछ हद तक लॉजिकल दिख रहा है, जिसमें फाइनली दिस पर्सन रियलाइज़ कि इनको अपनी इंडिपेंडेंस पे काम करना है, बट हर चीज़ को क्लियर वे में करना है। किसी के ऊपर ना तो आप ट्रस्ट करना है, ना ही किसी के लिए कुछ करना है। अब अपने लिए सोचना है और अपने लिए सब कुछ करना है, चाहे उसके लिए फिर अकेला ही करना है। ये पर्सन उसके लिए भी मुझे रेडी दिख रहे हैं। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर पहले कन्फ्यूजन थी तो अभी ये इंसान ऐसा लग रहा है अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहते हैं और हर चीज़ को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इस पर्सन की अपनी सक्सेस है, अपना पीस है, अपनी विशेज़ को पूरा करना है, अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए सब कुछ करना है, तो वही करना चाह रहे हैं ये पर्सन लॉजिकल माइंडसेट के साथ। पहले लॉजिकल नहीं था ना, इलॉजिकल था, दूसरों का सोचते थे। अब ये पर्सन अपना सोचना चाहते हैं बाउंड्री सेट करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है लोगों ने हो सकता है इस इंसान को एज अ पपेट यूज़ किया, या अपने मतलब के लिए बहुत सारा इस इंसान का जो है वो यूज़ किया गया है, फ़ायदा लिया गया है। बट अभी ये चीज़ों को समझ चुके हैं कि एट द एंड इनको सिर्फ और सिर्फ हार्ट ब्रेक और पेन मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। यस,
तो ये पर्सन इस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो, आपके साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा, या उसने पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो फिर वो लोग फिर ज़्यादा ही लॉजिकल हो जाते हैं, बिकॉज उनके साथ अच्छा नहीं किया होता इस वजह से। तो इस पर्सन की मुझे वो सिचुएशन दिख रही है। अदरवाइज नंबर 2, 6, 9, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान बहुत अकेले हैं और अकेला ही अब आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड यहाँ पे 25, 21, 26, 29 ये एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से फायर एंड अर्थ की एनर्जी भी है। बट यहाँ से मैं कुछ देखना चाहती हूँ कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, किस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं, ये पर्सन ऑन योर माइंड किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव इट्स अ जर्नलिंग फॉर सम ऑफ यू। मुझे दिख रहा है इस इंसान ने इस टाइम जो भी अपना माइंड सेट किया है या जो कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में उसके एक नोट्स बना रहे हैं, अपनी डायरी बना रहे हैं, सो दैट ये पर्सन उसी को फॉलो करके आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। क्योंकि ये इंसान जो भी है इनको काफ़ी हद तक चीज़ों की सेंस आ चुकी है, जिसकी वजह से ये पर्सन उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को इस इंसान ने अब रियलाइज़ करना और फील करना या सेंस करना स्टार्ट कर दी है, जिनको ये पहले बिल्कुल भी किसी तरह से समझते नहीं थे कुछ, या फिर उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे काफ़ी टाइम से। यस, बट ये आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाह रहे हैं थ्रू जर्नलिंग। एक नोट्स बना के डायरी बनाई हुई है कि मुझे इस स्टेप पे ये करना है, अब मैंने ये करना है, मेरा ये गोल है, मैंने इसको अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या एफर्ट पुट करनी है, किस तरह से प्लान बनाना है, किस तरह से सब कुछ करना है। उन चीज़ों को ये पर्सन ऐसे लग रहा है एक तरह से जर्नलिंग करके डायरी बना के अपने नोट्स बना के उसी वे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है इसी तरह से ये आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको अपना गोल सेट करना है, अपना टारगेट सेट करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आप नहीं बढ़ सकते और ना ही आपको सक्सेस फिर अचीव हो सकती है। लेट्स सी करंट सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, क्या सिचुएशन चल रही है, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वी हैव इनसेटिएबल एंड वी हैव रियलाइजेशन। यस, यही चीज़ मैंने बताई है, इस इंसान को इस टाइम चीज़ें काफ़ी समझ आ रही हैं और मुझे लग रहा है यही चीज़ें अवेयरनेस इस इंसान को ऐसे लगता है इनको लाइट की तरफ वापस लेके आई हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है ये अपसेट थे। तो जब से इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ कि इस इंसान ने अपने बारे में नहीं सोचा, जबकि सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपना अच्छा करने के लिए सोचते हैं, तो इस इंसान ने क्यों नहीं सोचा। तो उसी चीज़ के बारे में ये इंसान को लगता है बहुत अच्छा हुआ कि इस इंसान को अभी ही सेंस आ गई है इस चीज़ों की। बिकॉज़ इन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी कोई इंसान इनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। हर इंसान ने इससे ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन की है। यस, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना, इनको इस टाइम इनकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है ना, उससे इनको लगता है कि ये पर्सन चाहे जिसको जितना मर्जी देते रहें, लेकिन कोई भी इंसान इनसे सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। उसको फिर भी लगेगा ये इंसान ने कुछ भी उनके लिए नहीं किया। यहाँ पर हो सकता है इस टाइम उनको बोला भी गया है कि इस पर्सन ने कितना ही किसी के लिए किया है, लेकिन उनको मुझे लग रहा है सुनने को मिला कि आपने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वट एवर मेल और फीमेल। जिसकी वजह से इस इंसान को रियलाइजेशन हुई है कि अपने लिए क्यों ना कुछ करें। दूसरों के लिए आप कर रहे हो, उससे बेटर है आप अपने लिए करो, अपना सोचो। एटलीस्ट आप खुद तो खुश होगे अपनी लाइफ में, खुद तो आपको सुकून होगा, खुद तो अपने आपकी विशेज़ पूरी होंगी जिससे आप सेटिस्फाई होगे। आपका अपना एक नेम होगा, अपना पहचान होगी आपकी, आपकी अपना एक सक्सेस होगा, अपना आपकी जो है वो एक इंडिपेंडेंसी होगी। तो ये पर्सन अकेले खुद सब कुछ करना चाहते हैं अपने लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने शायद यहाँ तो दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ पर दूसरों की हेल्प की है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन एंशियस। यस, ये पर्सन एनजाइटी में दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक भी कर रहे हैं। यस, एंड इस टाइम एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में ये पर्सन जो है ना वो अब पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है इस इंसान को लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ जो है वो पैनिक होकर गुजारी है, लोगों से डर डर के गुजारी है कि लोग क्या कहेंगे अगर ये किसी की हेल्प ना करें, या फिर अगर ये इंसान किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर किसी के लिए फाइनेंशियली उसको हेल्प नहीं करेंगे, इमोशनल हेल्प नहीं करेंगे, तो लोग इनके बारे में बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, जबकि ये सब कुछ करके भी इनको ये सब कुछ सुनने को मिला है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान की अपनी लाइफ में सिचुएशन एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह चल रही है कि ये अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा एक तरह से लाइक ये पर्सन अथॉरिटी में आ रहे हैं, सो दैट ये पर्सन चाहे जो भी कोई इनके बारे में जैसा भी सोचे, इनको पता है अगर ये पर्सन ठीक हैं, अच्छे हैं, तो इनको किसी की अप्रूवल की या किसी की कोई भी रिमार्क्स की ज़रूरत नहीं है। ये जानते हैं ये सही हैं, वट एवर मेल और फीमेल, तो बस ये सही हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन ने सब कुछ जो भी किया ना, उस वजह से ये पर्सन बहुत परेशान रहे हैं। तो अब परेशान फर्दर नहीं ये पर्सन रहना चाहते। तो ये इनकी कुछ करंट सिचुएशन चल रही है। अब देख लेते हैं आपके लिए फील क्या कर रहे हैं ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में,
करंटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है इस टाइम आपके बीच में एस एच कनेक्शन है भी है तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं कि उस इंसान को आपकी तरह का एक लाइफ पार्टनर चाहिए। फैमिली जो है ना, ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये एक अच्छी ऑफ़र है आप लोगों के साथ इस रिश्ते को स्टेबल करना, या फिर ये अपॉर्चुनिटी इनको लगता है कि अच्छी है आपको अगर ये अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, या फिर आपके साथ अपनी फैमिली आगे किसी ना किसी तरह से ये पर्सन स्टार्ट करें, तो इनको लगता है इट्स अ वेरी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एक इनको पोटेंशियल पार्टनर आप में दिखता है, और इनको लगता है कि ऑफ़र इनकी आपको देनी काफ़ी इनके लिए बेटर रहेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई खुद को फील करते हैं आप लोगों के साथ, या तो कनेक्ट करके, या फिर कुछ लोगों को लगता है आपके साथ कनेक्ट हो गए ये इंसान बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अच्छे से बढ़ सकते हैं, इनका करियर, इनका फाइनेंसिस बहुत बेटर हो सकता है, बिकॉज हो सकता है यहाँ तो आप दोनों का सेम करियर है, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, तो इनको हर चीज़ में जो है आप सपोर्ट भी करोगे, क्योंकि इनको लगता है आप यू गाइज आर लाइक अ होम। तो इस इंसान को आपकी तरफ आना, आपके साथ कनेक्ट होना, या आपके साथ कनेक्शन बनाना ऐसे ही है कि जैसे ये इंसान अपने घर आ रहे हैं, क्योंकि घर में ही आपकी सेफेस्ट प्लेस होती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा और प्रोटेक्ट फील होता है। तो इस इंसान को वैसा ही आपके लिए कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको एक स्टेबल कमिटमेंट और एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो एक ऑफ़र देना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव विजडम। दिस इज़ द पर्सन जो कि इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी बोर हैं, काफ़ी अकेले हैं, डिप्रेसिव हैं, एंजाइटी दिख रही है, डिप्रेशन दिख रहा है, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे दिस इज़ द पर्सन जो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने लाइफ में अकेले रह के बहुत कुछ सीखा है, इस इंसान को बहुत विस्टम आई है, बहुत नॉलेज आया, हर चीज़ की इस इंसान को समझ आई है। वही बात आ गई है यहाँ पे, मैंने बताया आपको, यहाँ पे भी अवेयरनेस की एनर्जी है, यहाँ पे भी दिख रहा है एक अवेकनिंग की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही दिख रहा है जो सिचुएशन इनकी करंट लाइफ में चल रही है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इस इंसान पर इतना पड़ा है कि इन्होंने आपके बारे में भी अच्छा जो है वो फील करना स्टार्ट कर दिया, और अब इनको महसूस होता है कि इस कनेक्शन को भी ये पर्सन अच्छे से लेके आगे चल सकते हैं। कुछ लोगों ने मे भी हो सकता है आप लोगों को अगर रिजेक्ट किया था, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया था, तो उनको उस चीज़ का भी रिग्रेट हो रहा है, और उनको अब महसूस होता है कि उन्होंने हर चीज़ को विस्डम के साथ करना है, नॉलेज के साथ करना है, हर चीज़ को अच्छे से करना है। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा अपसेट हैं आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद, और उनको लगता है बहुत अकेले रह गए, और अकेले में ही उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ समझा है। उनकी अवेकनिंग तभी स्टार्ट हुई है जब आप इनसे जुदा हुए हो, या फिर जब आप इनकी लाइफ में नहीं रहे हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं रहे, तभी ये सब कुछ चीज़ें इस इंसान को रियलाइज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो अब रिन्यूअल आपके साथ करना चाहते हैं, और वो महसूस करते हैं कि उनको आपसे माफ़ी भी मांगनी है, तो वो मांगेंगे, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक रिन्यूअल करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट का जो भी है ना इस इंसान को रिग्रेट है, और रिग्रेट से इस इंसान को लगता है कि समझदारी के साथ ही डील करना है, और माफ़ी मांगने में भी इनको लगता है कोई भी किसी भी तरह से कोई बुराई नहीं है। अगर इन्होंने गलत किया है, आपको खुद रिजेक्ट किया, आपको खुद छोड़ा है, या किसी भी वजह से इस इंसान ने अपनी लाइफ में आप लोगों को बुरा फील करवाया है, ठीक है, तो उस चीज़ का रिग्रेट की वजह से ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन का एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि आपके साथ इस पर्सन को एक पोटेंशियल भी दिखती है, और उनको लगता है कि एक अच्छा कनेक्शन ये पर्सन बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कि महसूस करते हैं कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ कनेक्ट होके एक अच्छे से इमोशनल जो है ना इनको सपोर्ट मिल सकती है, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपको भी साथ ही साथ एक फाइनेंशियली सिक्योर भी करना चाहते हैं, कि लाइक ये इंसान जो भी है ना ये आपको हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो भी ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या जो भी आप चाहोगे। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी फूल गया। दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं इनको करनी है फेयर को पीछे करके, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को फेयर है ये आपको रिजेक्ट करने का, रिग्रेट भी है, तो इनको लगता है कि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ है, एंड बिकॉज दिस पर्सन हैव नो एनी आइडिया कि आगे सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे या आगे क्या होगा, तो इनको लगता है हर चीज़ को बस इस इंसान को विस्डम के साथ एक मेंटल अवेयरनेस के साथ हर चीज़ को फेस करना है, जिसमें अगर इनको किसी तरह से कोई रिस्क भी लेना पड़ता है तो ये मुझे दिख रहा है लीप ऑफ फेथ के साथ रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। बस ये पर्सन जो भी है ना वो काफ़ी एक तो क्यूरियस दिख रहे हैं मुझे, लाइक ये पर्सन को काफ़ी क्यूरोसिटी है आप में, और साथ ही साथ ये इंसान अपने फेयर्स को पीछे छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में एक नई बिगनिंग हो सके। ये अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं इस टेंशन से, इस रिग्रेट से, क्योंकि ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में, दैट्स वाई एक बहुत ज़्यादा इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट करके
जो जिस तरह से भी छोड़ा है वो चीज़ें इस इंसान को परेशान कर रही हैं, डिप्रेसिव कर रही हैं। इस पर्सन को काफ़ी अकेलेपन में एक बोर्डम फील हो रहा है। इनको लगता है इनकी लाइफ बोर हो चुकी है, कुछ भी अच्छा नहीं रहा। एंड जैसे ही इनको लगता है आपको एक कमिटमेंट देंगे, आपके साथ स्टार्टिंग होगी, तो इस इंसान की लाइफ में ये बोर नहीं होंगे कभी भी, बिकॉज यू गाइज आर अ वेरी पर्सन लाइक कि आप एक क्वालिटी पर्सन हो, आपके अंदर एक क्वालिटी है जिसकी वजह से इनको लगता है अपनी लाइफ में कभी जो है ना वो बोर नहीं होंगे। आपके साथ कनेक्शन बड़ा अच्छा इनका रहेगा और काफ़ी एडवेंचरस भी हो सकता है। इनको लगता है कि आपके साथ ये कनेक्शन रह सकता है, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। कुछ लोगों की एज 20 है, 24, 21, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेगिटेरियस यहाँ पे टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। एंड वाटर साइन भी मैंने आपको बताया है। एंड यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज सेगिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। यहाँ से मैं कुछ देखूँगी क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव अ लाइन, वी हैव ट्विन फ्लेम। येस, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन। इनको लगता है कहीं ना कहीं इस इंसान की टेलीपैथी हो रही है आपसे। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टिल ये पर्सन अलाइनमेंट अपनी महसूस कर रहे हैं, चाहे इस टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, बट स्टिल इनको लगता है कि आप दूसरे के साथ जो है ना सोल से कनेक्ट हो। ये पर्सन प्लग्ड इन फील कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है आपके साथ ड्रीम्स में भी कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे रहे हैं, या ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ 5D लेवल पे आपका किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पे चलता हुआ मुझे दिख रहा है। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो फील कर रहे हैं कि यू गाइज आर द वन जो इस पर्सन के लिए हो। और इनको लगता है आप ही एक वो पर्सन हो जो इस इंसान के साथ अच्छे से कनेक्शन जो है वो मेंटेन कर सकते हो, या फिर ये अपना रिश्ता अच्छे से जोड़ सकते हैं। आप ही उनको ऐसे दिखते हो। कुछ लोग हो सकता है सॉन्ग्स के थ्रू भी आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, या फिर आपके साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी अलाइनमेंट हो सकता है सॉन्ग के थ्रू है, आप दोनों के कोई फेवरेट सॉन्ग्स हैं। यस, बट ये इंसान जो भी है ना इस टाइम किसी तरह से कोशिश यही कर रहे हैं कि जो कुछ भी आपके बीच में हो चुका है ना उसको निकाल के बाहर कर दें। यस, ये अब वो सारी नेगेटिविटी या जो भी कुछ नेगेटिव हुआ है, कुछ भी बुरा हुआ है ना, ये पर्सन जो भी है ना महसूस करते हैं कि उन चीज़ों को ट्रैश की तरह डिस्कार्ड कर देना है, उन चीज़ों को बाहर निकाल देना है। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों से ऑब्सेस्ड हैं, और ये हर हाल में चाहते हैं कि आप लोग इनकी लाइफ में होने चाहिए हो, चाहे इस पर्सन की लाइफ में कुछ हो या ना हो। दिस पर्सन रियली फील कि आप लोगों का इस पर्सन की लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस इज़ द पर्सन जो कि फील करते हैं कि इस इंसान की जो डिज़ायर है ना वो आपके साथ कनेक्ट होकर पूरी हो सकती है। एंड ऑल्सो आप ही वो इंसान हो जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करवा सकते हो, या आपके साथ ही ये पर्सन अच्छे से जो है वो फील कर सकते हैं। एंड यू गाइज आर द पर्सन जो इस इंसान को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, आप इस इंसान को टॉलरेट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक तरह से सूटेबल रहोगे। क्योंकि ये मुझे पर्सन दिख रहे हैं जो कि इनको लगता है कि इस टाइम आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और इस इंसान को अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। यस, आप इनके लिए सब कुछ हो। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान, हर हाल में इनकी डिज़ायर यही है कि आपको आपके साथ सब कुछ ठीक करें। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक सब कुछ सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, चाहे जितना ही कुछ ना कुछ मुश्किल क्यों ना हो, बट स्टिल ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को लगता है कि आप इस पर्सन की वीकनेस हो। और ये चाहते हैं कि ये किसी ना किसी तरह से बस आप लोग इनकी लाइफ में रहो, क्योंकि पास में जो कुछ भी हुआ है ये पर्सन उस सब चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। लाइक एक तरह से आप कह लो डिस्कार्ड कर देना, निकाल देना नेगेटिविटी को, जो भी कुछ हुआ है उसको टोटली भूल के आगे बढ़ो। ऐसा सीन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।